फरमान था कि रावण सोने की लंका थी, कनक कोट विचित्र कृत सुंदरायतना घना चौहट हट सुभट बीती चारपुर बहुविधि बना। ये रावण का सोने का कोट परकोट सैनासन सिंहासन, टॉयलेट भी सोने का था, टॉयलेट। और हम लोग 2 तोले के सोने की चेन पहन लेते हैं, पूरा बटन खोल करके ऐसे गजपुर की सड़क पर टहलते हैं जैसे 4 फुट नीचे धंसा देंगे। और उस सोने की चेन को खींच करके रावण की लंका में फेंक दी जाए, राव और सीबीआई को ढूंढने में कई बरस लग जाएगा, इतना सोना था रावण के पास। अभी संचालक जी कह रहे थे था परा सोना भरा उस लंक की दीवार में, लेकिन एक टुकड़ा भी न मिला। रावण को मरती कुछ नहीं मिला हो, एक टुकड़ा नहीं मिला। वैसे हम कितना भी संपत्ति इकट्ठा कर लें, कई करोड़ की बिल्डिंग बना लें, एक बिना दिखाई देने वाला कोरोना जैसा वायरस आएगा और करोड़पतियों के 100 को बुलडोजर से खींच करके 100 चिता पे सजाया जाएगा, अपने उसे छुएंगे नहीं। इन आंखों ने रितेश की देखा है मणिकर्णिका घाट पर, बड़े बड़े करोड़पतियों के 80 करोड़ संपत्ति का मालिक, बनारस का प्रकांड विद्वान, 80 बरस की अवस्था में जिसकी बेटी एक अमेरिका और बेटा बेंगलुरु रहता, करोड़पति अरबपति परिवार, वो मर गया घर में उस बनारस में, उसका शरीर सड़ गया, अंतिम संस्कार करने बेटी और बेटा नहीं आए। इन आंखों ने देखा है धन का मतलब धर्म से है, जिस धन का जीवन में धर्म में उपयोग नहीं है उस धन की कोई सार्थकता नहीं है। मैंने देखा है आंखों से, इन आंखों ने देखा है उस वैभव को। इसलिए निवेदन करूं, रावण के पास सब था, लेकिन बाबा तुलसी रावण के बारे में लिखते हैं कि रावण जबहि विभीषण त्यागा, रावण जबहि विभीषण त्यागा, विभीषण त्यागा, भयउ विभवा बिनु तबहि अभागा। रावण जबहि, रावण को क्या कहा गया? अभागा। कुछ लोग सोचते हैं, सुन लेना, कुछ लोग सोचते हैं मैया पूजा कर रहे हैं बहुत महान है, यज्ञ करा रहे हैं बहुत महान है। पूजा करना ही धर्म नहीं है, यज्ञ करना ही धर्म नहीं है, तीर्थ में जाना ही धर्म नहीं है, साधु संतों की सेवा करना ही धर्म नहीं है। अगर यही धर्म होता तो रामायण और मानस में रावण ने इतना यज्ञ किया, इतना शंकर जी की पूजा किया, वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन, रावण सो नित आवे। ब्रह्मा वेद पढ़ते थे, गणानांता गणपति गुंगवामहे, और शंकर जी पूजा करवाने जाते थे, लेकिन रावण को कहीं महात्मा नहीं लिखा गया, रावण को कहीं साधु नहीं लिखा गया। साधु और महात्मा किसको लिखा गया? बोले साधु महात्मा उसको लिखा गया जो अंतिम पायदान पर जीता हुआ आदमी, जिसे रोटी नहीं मिल रही, कपड़ा नहीं मिल रहा, शिक्षा नहीं मिल रहा, मकान नहीं मिल रहा, जीने की व्यवस्थाएं जिसके पास नहीं है। अगर आपके पास संपत्ति और वैभव है, जिस दिन उसकी सेवा कर दोगे आप महात्मा की श्रेणी में खड़े हो जाओगे। इसको कहते हैं धर्म, इसको कहते हैं दूसरे की वेदना को समझ करके उसको दूर करना, यही तो धर्म है। अब निवेदन करूं, राम और रावण में अंतर क्या? रावण ने जब बल पाया, धन पाया, वैभव पाया, ज्ञान पाया, भगवान को पा लिया, दर्शन कर लिया,
तो न माता को माता माना, न पिता को पिता माना, न गुरु को गुरु माना, न साधु को साधु माना। और राम जी ने क्या किया? राम जी जैसे छोटे छोटे बड़े कुछ हुए, और जब कुछ बड़े हुए तो बाबा तुलसी कहते हैं राम जी कहाँ गए? बोले यज्ञ करने नहीं गए। राम जी कहाँ गए? तीर्थ करने नहीं गए। राम जी कहाँ गए? अनुष्ठान करने नहीं गए। राम जी कहाँ गए? मंदिरों के प्रदक्षिणा नहीं किया। राम जी क्या किए? बाबा तुलसी लिखते हैं कि वो तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, प्रातः काल। भगवान सुबह उठे हैं, माँ को प्रणाम करते हैं, मातृ देवो भव। गुरु को प्रणाम करते हैं, गुरु देवो भव। पिता को प्रणाम करते हैं, पितृ देवो भव। अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करके गुरु की सेवा का क्रम जब हुआ तो माता के आशीर्वाद से, पिता के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से छोटे से राम ने जब माता पिता और गुरु के चरणों में अनुराग किया, वही राम जब 14 वर्ष की 16 वर्ष की अवस्था में हुए, और जब 14 वर्ष का उस राम को वनवास मिल गया, तो अगर माँ को माँ नहीं समझा होता, पिता को पिता नहीं समझा होता, गुरु को गुरु से नहीं समझा होता, तो जैसे कैकेयी ने वरदान मांगा कि तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। तपस्वी का वेश बना करके 14 वर्ष उदास भाव को ग्रहण करके आपको जंगल में कंटकाकीर्ण मार्गों पर बिना पनही के नंगे पांव जाना होगा। तो आज का लड़का अगर पढ़ा लिखा होता तो कहता कि बुढ़ौती में बुढ़े जंगल जाते हैं, जवान जंगल नहीं जाते हैं। पिताजी आपको पता नहीं है, चौथे पन नृप कानन जाही, चौथापन आपका है, आप जंगल जाओ। अरे हमारी उम्र में आप जंगल गए क्या कि आप हमें जंगल भेज रहे हो? आज के राम की परिस्थिति जो तथा कथित राम है, वो राम यही कहते, आजकल के तथाकथित राम यही कहते, बुढ़ौती में आपको जंगल जाना है, हमें जंगल नहीं जाना। लेकिन मेरे राम क्या करते हैं? बाबा तुलसी लिखते हैं कि मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज नंद निधान। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, सहज है हो। अभी बिटिया कह रही थी कृष्ण भगवान के बारे में, अकॉर्डिंग टू भागवत, भागवत का पहला महात्म्य का श्लोक है, ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कौन है? सत चित आनंद। भगवान कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुरपासी, सो सुख धाम राम अस। यही बेचना थी, बेटी कह रही थी। उसी क्रम में इसने कल कहा था, भगवान राम को जब विरह में शंकर जी ने देखा तो क्या कहा? जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज। जो राम जी रो रहे हैं उनको सच्चिदानंद कहा। बोले क्यों? सुन लो, थोड़ा हंसे, थोड़ा गंभीर भी हो जाओ। सच्चिदानंद किसको कहते हैं? जिसके अंदर सत चित आनंद घन है। जो सत चित आनंद घन है वो सच्चिदानंद है। सत घन, चित घन, आनंद घन। सत घन का मतलब जिसमें असत का एक भी अंक प्रवेश न करे वो सत घन। चित मन ज्ञान, चित घन क्या? जिसमें अज्ञान की एक कणिका भी प्रवेश न कर पाए वो चित घन। आनंद घन किसको? जिसमें दुख का लेस मात्र भी प्रवेश न कर पाए वो आनंद घन है। इसलिए भगवान को सच्चिदानंद घन कहा गया। वो भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास मांग गया तो मैया आइए सुनिए, बड़ी प्यारी सी कथा बताता हूं।
जिस वक्त माता कैकेयी ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांगा। ये राम और रावण में अंतर है, ध्यान से सुनना। सियावर रामचंद्र भगवान की। अन्यथा एक जगह में कथा कर रहा था छपरा बिहार में, एक माता आगे जैसे मैया बैठी है चश्मा लगा के, वैसे वो भी बैठी थी, अब बगल में दूसरी माता से बतिया रही थी। हमने कहा मैया कथा में हो, बात कर रही हो? चुप हो गई। फिर थोड़ी देर में चालू हो गई। हमने कहा मैया कथा में हो, बात कर रही हो? अरे घर पे ताला वाला लगा के आई हो? खड़ा हो गई। बोली बाबा ताला तो लगाए हैं, खींचना भूल गए हैं कि बंद है कि खुला है। तो कभी कभी लोग पंडाल में बैठ करके ताला खींचते हैं, यानी शरीर यहाँ है, मन दोनों को रखिए। बाबा तुलसी रखते हैं, सब मिलता è तो क्या होता है? तो बाबा तुलसी लिखते हैं मन क्रम वचन, मन क्रम वचन, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन से, कर्म से, वचन से चतुराई छोड़कर रघुराई की भजन करोगी तो रघुराई की कृपा होगी। अन्यथा जानते हैं एक मैया शंकर जी की पिंडी आगे जल चढ़ा रही थी, एक हाथ से मनिया जप रही, दूसरे हाथ से जल चढ़ा रही थी। अब बहू समझ रही हो ना, बहू पतोहा, बहू घर में भिंडी की सब्जी बना रही थी। बहू भिंडी की सब्जी बना रही थी, अचानक जो है बहू का छोटा सा बच्चा रोया। अब वैसे बच्चा रोया, वैसे बहू दौड़ के गई, बच्चे को उठाई, अपना दुग्ध पान कराने लगी। माँ का वात्सल्य जगा, उस बहू ने बहू को विस्मृत हो गया कि भिंडी की सब्जी भी रखी है। सब्जी जलने लगी, और जब जलने लगी तो बूढ़ी सास चिल्लाई, बहू कहाँ हो, भिंडी जल रही है। बहू दौड़ के गई, सब्जी चलाई और आके माँ के पास बोली, मैया सामने शंकर की पिंडी और दिमाग में भिंडी। जहां हो वहीं रहो, जिसकी पूजा करते हो वहीं रहो। सुन लो, पूजा कर रहे तो एक बात सुन लेना बड़े ध्यान से। शंकर जी की कितने लोग पूजा करते हैं? जरा हाथ उठाओ, आप लोग उठाओ। अच्छा, बाकी लोग नहीं करते हैं? जितने लोग करते हो हाथ उठाओ सब लोग। शंकर जी की पिंडी पे एक पत्र चढ़ाया जाता है, पत्ता। किसका? बिल्व पत्र। सुनो, शंकर जी की पिंडी पर एक पत्ता चढ़ाया जाता है जिसका नाम बिल्व पत्र। अच्छा, बिल्व पत्र चढ़ाने वाले ऐसे भी भक्त हैं श्रोता भगवान कि कोई 11 चढ़ाता है, कोई 51 चढ़ाता है, कोई 108 चढ़ाता है, कोई महान पुजारी 1008 चढ़ाता है, और जो महापुजारी होता है 51,000 चढ़ाता है, और कितने बड़े बड़े पुजारी 1,08,000 चढ़ाते हैं। भले बिल्व का पेड़ बिना पत्ता का हो जाए, बिल्व का वृक्ष बिना पत्ता का हो जाए चलेगा, प्रकृति का दोहन चलेगा, लेकिन पूरा पत्ता शंकर जी की खोपड़ी पे चढ़ेगा। चढ़ाओ, उसका विरोधी नहीं हूं, समर्थक हूं, लेकिन सुन लेना कैसे पूजा करनी चाहिए। आप जब बिल्व पत्र उठाना, शंकर जी की पिंडी पे चढ़ाना, ध्यान से देखना, जैसे पत्ते को उठा करके शंकर जी को आप चढ़ाते, जैसे चढ़ाते हो तो ध्यान से देखना, डंठल एक होता है और पत्ते 3। बिल्व का पत्ता 3 और डंठल 1, यानी एक डंठल में 3 पत्ते जुड़े होते हैं। शंकर जी को चढ़ते हैं, आप खूब चढ़ाते हो, लेकिन चढ़ाते वक्त वो बिल्व पत्र आपसे कहता है, ऐ चढ़ाने वाले, शंकर जी की पिंडी पे चढ़ा तो रहा है, लेकिन देख मैं बिल्व का पत्र 3 पत्तों का समुच्चय हूं। एक डंठल में 3 पत्ते, डंठल 1 है, पत्ते 3 हैं, तीनों एक जगह जुड़े हैं और शंकर जी को अर्पित हो रहे हैं। उसी प्रकार तुम्हारे भी जीवन में 3 चीजें हैं, मन, कर्म और वचन। जिस दिन तुम्हारा तीनों मन, कर्म और वचन एक हो जाएगा, शंकर जी की कृपा हो जाएगी और भगवान प्रकट हो जाएंगे।
अन्यथा ऐसे भी पुजारी देखे हैं, रेड एंड चीप का जूता या चप्पल पहन के गए, किनारे काट दिया शंकर जी के सीढ़ी के बगल में, जल चढ़ा रहे हैं और गा रहे हैं कि त्वमेव माता, याद आया रेड एंड चीप है, च पिता त्वमेव, माता शंकर जी, जूता पिताजी। ध्यान वहां एक भक्त तो आए, गजब क्या शंकर जी की पूजा करें, एक लोटा जल चढ़ाया, बाहर मेरा जूता गायब होया, यही शंकर जी में ताकत है। ओह, यानी एक लोटा जल पाने के लिए तीनों लोग का काम छोड़कर शंकर जी त्रिशूल लेकर आपका चप्पल रख रहे हैं, तब आप मानोगे, सर्टिफिकेट दोगे, हाँ ताकत है इनमें। तो शंकर जी कहेंगे मत हमको लोटा का जल चढ़ाओ, बड़ा काम है, हम जूता गोरिया नहीं करेंगे। इतनी छोटी छोटी भावनाओं से हम आहत हो जाते हैं और भगवान पर प्रश्न उठा देते हैं। ईमानदारी से कहो, जिसके कुल खानदान के स्वयं इष्ट देवाधिदेव महादेव हैं, और ईमानदारी से सुनना, भगवान धरती पर कोई भी पैदा हो, लेकिन जिन्होंने धरती पर शरीर धारण किया है, सब लोगों ने भगवान शिव की उपासना किया है। चाहे कोई भी हो, हमारे राम जी भी हो, वो भी रामेश्वर की स्थापना करते हैं, वो शिव जी शंकर जी हो, वो भी शिव जी की पूजा करते हैं। शिव सृष्टि का मूल चक्र है, या सृष्टि सृष्टिराद्या बहति विदुतम, या वीर्या च होत्री, ये द्वै कालम विदित सद्विषे गुणाया स्थिता व्याप विश्वम, या माहु सर्वबीज प्रकृति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तु भिर्वतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। जो शिव है वो मूल प्रज्ञा है। वेदांतों में जिसे एक ईश्वर कहा गया, वह पुकारने योग्य है, जो जल में दिखाई देता, जो थल में दिखाई देता, जो आकाश में दिखाई देता, जो कण कण में व्याप्त है, वो कौन है? सृष्टि की मूल प्रज्ञा भगवान शिव है। इसलिए दुनिया में कहीं भी खुदाई करो, भगवान शंकर ही निकलते हैं। पूरे धर्म वाले परेशान हैं, लेकिन ध्यान देना, भगवान शंकर ही मूल प्रज्ञा है। और जिस दशरथ जी के खानदान के इष्ट शंकर हैं, उस दशरथ जी के खानदान में दशरथ जी के आंखों का तारा 14 वर्ष के लिए जंगल जा रहा है और दशरथ जी का हृदय फट रहा है। और दशरथ जी विलाप करके हाथ जोड़ करके आकाश में देख रहे हैं। आंख खोले, हाथ जुड़ा, हाथ खुला, हृदयाकाश में प्रणाम करके दशरथ जी ने निहोरा लगा दिया और हाथ विधि मनाओ, विधि मनाओ, विधि मनाओ, राव मन माही, विधि मनाओ, राव मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाही, विधि मनाओ। निवेदन करूं, अब हमारा मन गौरवान्वित कर रहा है, हो रहा है। पारिचा पीठाधीश्वर प्रातः स्मरणीय संत, हम और आपके आदर्श के पुंज, जिनकी रोम रोम से तपस्या झलकती है, ऐसे सतगुरुदेव भगवान का आगमन हो रहा है। जगत गुरु हम लोगों के प्रातः स्मरणीय महावीर प्रसाद ब्रह्मचारी जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम और आप। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। महाराज जी को कोट कोट प्रणाम करते हुए कथा के मूल प्रज्ञा में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा हूं। दशरथ जी हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी को मना रहे हैं। दशरथ जी हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी को मना रहे हैं। अब मना करके ब्रह्मा जी से जब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए तो दशरथ जी ने ब्रह्मा जी से कह दिया कि विधि ही मनाओ, राव मन माही। क्या मना रहे हैं? जेहि रघुनाथ न कानन जाही। हे ब्रह्मा जी, आप भाग्य लिखते हो, आप विधाता हो, आप सृष्टि के रचयिता हो, आप सृष्टि के मूल प्रज्ञा में स्थापित वह बिंदु हो जो सृजन की प्रक्रिया को आधारभूत रूप में मानव जीवन और जीव के कल्याणार्थ अपने द्वारा स्थापित करते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी से दशरथ एक वरदान मांगता है। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो। क्या मांग रहे हो दशरथ? दशरथ जी ने कहा एक वरदान दीजिए। कौन सा?
कहा वो वरदान दीजिए कि मेरा बेटा, मेरा पुत्र, मेरी आंखों का तारा, मेरा दुलारा राम जंगल न जाए, जे ही रघुनाथ न कानन जाहि। ऐसा करिए कि मेरा बेटा राम जंगल न जाए, यानी मेरा बेटा राम मेरी एक बात न माने। ब्रह्मा जी दशरथ जी को निरेखते रहे और देखते देखते ब्रह्मा जी की आंखें प्रेमाश्रुओं से भर गई। हृदयाकाश में दशरथ जी प्रेमाश्रु को छलका करके, ब्रह्मा जी प्रेमाश्रु को छलका करके मानो दशरथ जी से कह रहे हैं, दशरथ ये मेरे बस में नहीं है, मैं राम को जंगल जाने से नहीं रोक सकता। क्यों? आप तो ब्रह्मा हो, आप तो रचयिता हो, आप तो भाग्य के विधाता हो, आप तो भाग्य बदल सकते हो, आपके अंदर ये नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं ये नहीं कर सकता। बोले क्यों? कहा तो उसके भाग्य को बदलने की बात कर रहा है जिसने स्वयं मेरे भाग्य को लिखा है, जो स्वयं विधाता के भी भाग्य को लिखता है, जिसके रोम रोम से हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा निकलते हैं, उसके खिलाफ मैं कोई बात कह दूं, मैं कोई कार्य कर दूं, मैं तो उनका ही सेवक हूं, ये मुझसे कैसे हो सकता है? मैं ये नहीं कर सकता। अच्छा ये नहीं कर सकते, उपाय तो बता सकते हो जिससे राम जंगल न जाए? कोई ऐसा तो है जो भाग्य बदल सकता है? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ, सही जगह नंबर डायल करो। कौन सी जगह? शंकर। समम करोति कल्याणम यस्य स शंकर। संग मने होता है कल्याण, कर मने होता है हाथ। जिसके हाथ से कल्याण हो वो शंकर, वो तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं। अच्छा वो भाग्य बदलते हैं? कहा बाबा तुलसी ने लिखा, जो तप करई, जो तप करई, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, तो भावी मेटी सकई त्रिपुरारी, जो तप करई। अगर तपस्या है तो भावी को मिटाने की क्षमता त्रिपुरारी में है। त्रिपुर अरि धन बराबर त्रिपुरारी। किसका भाग्य? नारायण का। नारायण का शाब्दिक अर्थ क्या? नार धन अयन। नार का मतलब होता है जल, अयन का मतलब होता है घर। घर जिसका जल ही घर है, यानी जल ही में जिसका घर है वो है नारायण। नार धन अयन बराबर नारायण। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा जल ही जीवन है, जहां जल नहीं वहां जीवन नहीं, नारायण ही जीवन है। और हम लोग जितना एक बाल्टी पानी में नहाना होता है 18 बाल्टी समरसेबल से गिराते हैं और बोलते हैं भगवान प्रसन्न। वरुण देवता विष्णु हैं और वो नाराज होंगे, जल का अपव्यय होगा तो दुख होने वाला है। इसलिए जो जितने में काम हो उतना में ही हमें करना चाहिए, क्योंकि नार का अपमान नारायण का अपमान है। तो निवेदन करो श्रोता भगवान। ब्रह्मा जी ने कहा शंकर जी भाग्य बदल सकते हैं। आज जैसे सुना दशरथ जी ने शंकर जी भाग्य बदल सकते हैं, गदगद हो गया। कोई तो है, कोई तो है जो मेरा भाग्य बदल सकता है। दशरथ जी मेरे कुल के इष्ट शंकर भगवान हैं। अगर मेरे कुल के इष्ट हैं, कुलदेव हैं, तो उनसे निवेदन करूं, उनसे निहोरा करूं। सुमेरी महे साही, सुमिरी महेशही कहाई निहोरी, बिनती सुनाहूं सदा शिव मोरी। निहोरा करता हूं। निहोरा यानी वह प्रार्थना जो हृदय की करुणाई के गहराई से निकल करके उन चरणों तक जाए जो वेदना को समझने के लिए हृदय से भरे हो।
उसे निहोरा कहते हैं। निहोरा किया और जैसे निहोरा किया मुख से निकल गया आप कौन हो। बाबा तुलसी लिखते हैं तुम तो आशुतोष, तुम अवधर दानी, अवधर दानी, आरती हरहूं दीन जन जानी। आशुतोष, आशु माने तुरंत, तोष यानी प्रसन्न होना, जो तुरंत प्रसन्न हो। महाकवि कालिदास ने विक्रमो उर्वशियम में वंदना में भगवान शंकर की वंदना करते हुए लिखा वेदांतेषु यमाहुरेक